नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कहां किया गया नामांकन, कहां स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं हुई गायब और प्रतापगढ़ जिले में किसने प्रदेश का मुखिया बनने की कामना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्मली प्रखंड में चल रहे नामांकन के 5वें दिन दिघिया पंचायत से एक अविवाहित बीए की पढ़ाई छोड़कर अमिता कुमारी ने मुखिया पद से शनिवार को अपना नामांकन दर्ज किया है। नामांकन देने के बाद उन्होंने कहा कि समाज सेवा के लिए मैं इस बार मुखिया पद पर तैनात रहूंगी और इसीलिए मैदान में आई हूं। कहा कि समाज सेवा में युवाओं की भागीदारी से घूसखोरी योजनाओं में हो रहे लूट पर प्रतिबंध लगेगा। क्या नाम है आपका? अमिता कुमारी है। आप कौन पंचायत से नामांकन दिए हैं? दिघिया पंचायत से। कौन पद से? मुखिया पद से। पंचायत निर्मली प्रखंड में सबसे कम उम्र के आप प्रत्याशी हैं। आपको ऐसा क्यों लगा जो आप मुखिया का नामांकन दर्ज किए हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम। अगर जनता आपको इस बार मौका दिया तो आप क्या क्या विकास करेंगे अपने पंचायत के लिए? क्या करेंगे? भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे और क्या करेंगे? जैसे जो पंचायत में योजनाएं चलती है, 7 निश्चय योजना हो या नल जल हो, सभी में लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भारी लूज कर हो रहा है। तो आप उसको रोकने के लिए क्या क्या करेंगे अपने पंचायत में? भ्रष्टाचारी को मिटाने के लिए करेंगे। आप विवाहित हैं कि अविवाहित? अविवाहित। आपका उम्र कितना है? 23 वर्ष। बिहार से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड के पचरूखी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार क्षेत्र संख्या 15 से ऋतुराज ने भी इस महादंगल में आकर अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। उन्होंने 100% जीतने का दावा करते हुए जनता के साथ में ईमानदारी पूर्वक खड़े उतरने की बात कही है। वहीं पति रंजीत कुमार कामत ने कहा कि मैं पंचायत के सभी उन लोगों की लिस्ट बनाकर सहयोग करूंगा जिनको जिस चीज की जरूरत थी। करीब हजारों वृद्धा पेंशन लोगों को दी गई है और ऐसे ही कई काम किए जाएंगे। पचरूखी पंचायत के आपकी मिसेज ऋतुराज मुखिया प्रत्याशी है। कलम दवात आपका चुनाव चिन्ह है। आगामी ऋतुराज उम्मीदवार है और आपको चुनाव चिन्ह कलम दवात है। आगामी 3 तारीख को आपका मतदान होने हैं और आप पूरी तरह से दमखम के साथ मतदान करने के लिए आप जनता के साथ खड़े हैं, तैयार हैं। तो मैं सबसे पहले, चूँकि यहाँ का माहौल आपके पक्ष में हमको समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो आपके पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में मुखिया जो काम किया नल जल के विषय में, क्या वो सभी वार्ड में फिनिश है? पानी आ रहा है? सबसे पहले मैं सी न्यूज भारत को पूरे पचरूखी पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने। बिहार से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली निघासन में सुबह स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं गायब हुई, जहां घर न पहुंचने पर परिजन तलाश में जुटे हैं। सफलता न मिलने पर शाम 5 बजे पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर मिलते ही सीओ सुबोध जायसवाल और प्रभारी निरीक्षक आर.के. पटेल ने पुलिस अधीक्षक को जानकारी देते हुए छानबीन शुरू की। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विजय ढुल निघासन कोतवाली पहुंचे, जहां लड़कियों की सहेलियों से संपर्क कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लड़कियों की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। निघासन कस्बे में लगे सीसीटीवी फुटेज पर भी पता लगाया जा रहा है। बता दें कि पूरी रात एसपी खीरी थाना निघासन में रुककर मामले की जानकारी करते रहे, जहां सुबह सीसीटीवी फुटेज से ज्ञात हुआ कि 3 छात्राएं पलिया बस स्टैंड पर समान स्थिति में उतरी हैं, जिनकी जानकारी मिलते एसपी खीरी सुबह पलिया के लिए रवाना हुए। वही एसपी खीरी विजय ढुल की मेहनत रंग लाई है। सूचना पर तत्काल थाना निघासन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर छात्राओं की सकुशल बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसके क्रम में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर तीनों छात्राओं को पुलिस के द्वारा दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया गया है। छात्राओं से की गई प्रारंभिक पूछताछ में यह संज्ञान में आया है कि सभी छात्राएं कतिपय कारणों से। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उडाया डी मोड़ स्थित हनुमान मंदिर पर युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूजन हवन कर राजा भैया की दीर्घायु होने की कामना की तथा केक काटकर खुशियां बांटी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई, जहां इस अवसर पर पट्टी अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला, मीडिया प्रभारी शिवाकांत पांडे, अमित चौरसिया, कमलेश पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। आपके संरक्षण में एक कार्यक्रम मनाया गया, क्या कार्यक्रम है और इसके बारे में? आज हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, उसको हम लोगों ने मनाया और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का आज 52वां जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ हनुमान मंदिर में हवन पूजन रखा गया था कार्यक्रम, उसको हवन पूजन किया गया, उनकी दीर्घायु के लिए कामना की गई। इसके बाद यहाँ पर केक काट करके उनका जन्मदिन मनाया गया और सरदार पटेल की जयंती भी हम लोगों ने मनाई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव की आगामी तैयारी और युवाओं को आजादी के बारे में जागरूक करने के लिए प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील क्षेत्र के बेलसंडी गांव में बैठक हुई, जिसमें गांव-गांव तिरंगा यात्रा निकालने के लिए योजना बनाई गई। विहिप प्रखंड अध्यक्ष पट्टी राज बहादुर पाल उर्फ पप्पू को बनाया गया, जहां बैठक में रविकांत, जिला सहमंत्री विमल सिंह, राजेंद्र, सुभाष, सचिन सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति आमला के द्वारा अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगने वाली बैतुल में निर्मित ईंटों का आज 1 नवंबर को श्री कृष्ण मंदिर इतवारी चौक आमला में भव्य स्वागत एवं पूजन किया गया। इस अवसर पर नगर के धर्म प्रेमी माताएं बहनें भारी संख्या में उपस्थित रहीं, जहां श्री राम जन्मोत्सव समिति के लोगों ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम के निर्माणाधीन भव्य मंदिर में राष्ट्र रक्षा मिशन समिति के द्वारा भारत की 21 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लाई गई मिट्टी तथा अखंड भारत की केंद्र बिंदु बरसाली की मिट्टी तथा विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाए गए जल से निर्मित ईंटों को अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण में लगाई जानी है। यह ईंट 10 दिनों तक श्री कृष्ण मंदिर इतवारी चौक आमला में पूजन एवं दर्शन हेतु रखी गई है। सभी धार्मिक बंधु इस ईंट का पूजन दर्शन का लाभ ले सकेंगे। बता दें, इस अवसर पर श्री महावीर हनुमान गौशाला परिवार आमला के देवेंद्र राजपूत, अनिल सोनी, नितेश साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता सुमित मेहता की रिपोर्ट। मामला यूपी के सीतापुर जिले के ग्राम व पोस्ट बाबूपुर निवासी मुन्ना पुत्र याकूब से जुड़ा हुआ है, जहां मुन्ना के बेटे इस्तियाक पत्नी सूफिया, जिसका मायका जिला बाराबंकी के थाना बट्टूपुर ग्राम क्षेत्र मनिहारा गांव का है, और सूफिया की ससुराल जिला सीतापुर के ग्राम पोस्ट बाबूपुर की है। और सूफिया का पति इस्तियाक जो कि दुबई में मजदूरी करता है। सास मृतक है। ससुर मुन्ना जो वृद्धा अवस्था व फालिस से त्रस्त है। सूफिया अपनी ससुराल में थी, उसकी तबीयत हल्का बुखार की वजह से खराब हो गई। ससुर मुन्ना इलाज करा रहे थे, वहीं 18 अक्टूबर को इलाज चल रहा था। तभी 2 दिन बाद सूफिया की मां आ गई और कहने लगी, हम अपनी बेटी का इलाज साथ में ले जाकर अपने वहां बद्दूपुर अंतर्गत ग्राम मनिहारा में अपने पास करवाएंगे, और अपनी लड़की को साथ में ही लेकर अपने घर मनिहारा चली गई। और सूफिया 30,000 रुपए कुल जेवर लेकर मां के साथ अपने मायके चली गई। फिर सूफिया की तबीयत मायके में ही ज्यादा सीरियस हो गई, तो सूफिया के ससुराल वाले जानकारी होते ही इलाज के लिए तुरंत उसके मायके पहुंचे, जहां सूफिया का भाई नसीम ससुराल वालों को देख गाली गलौज करने लगा, जहां पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी व फर्जी दहेज उत्पीड़न में फंसाने की धमकी देने लगा। फिर भी सूफिया की जेठ गुफरान ने साथ में जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो उसी रात में सूफिया के भाई और माँ कहने लगी कि यहाँ हम सभी यहाँ से निकाल ले जाएंगे और अपनी लड़का का इलाज अपनी मर्जी से हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर करेंगे। जेठ गुफरान ने पैसा देना चाहा इलाज के लिए, तो सूफिया का भाई नसीम ने कहा कि रुपया पैसा कुछ नहीं लूंगा, यहाँ से तुम चले जाओ और पूरे परिवार को दहेज उत्पीड़न में वरना फंसा दूंगा। जहां सूफिया के ससुराल वाले अपने यहाँ पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रार्थना पत्र देकर फर्जी दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से बचने के लिए न्याय की गुहार लगाई है। आपका पूरा प्रकरण क्या मामला है? रहमत जहां जिला सीतापुर बाबूपुर। क्या है मामला? मामला ये है कि हमारे देवर इस्तियाक की पत्नी जो है, उसकी तबीयत खराब हो थी, बुखार
2 दिन के बाद उनकी माँ आई तो लिए चले गए अपने मैके। मैका कहाँ है उनका? उनका मैका है मनिहारा पर। थाना क्या? थाना बद्दू, जिला बाराबंकी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वहाँ तबीयत उनकी सीरियस हो गई। यहाँ से जेवर और पैसा 30,000 लेकर गई हैं और फिर वहाँ का जो तबीयत सीरियस ज़्यादा हुई है तो रात में आप फ़ोन किए यहाँ से यहाँ भर्ती कराएं जाके यूनिवर्सिटी में ही तो वहाँ ज़बरदस्ती अपना लेकर चली गई ना अस्पताल। तो वहाँ उनका लोगों ने गाली गुस्सा दी, मारा छोड़े, फिर मारे के लिए मार डालने की धमकी दी। किसने धमकी दिया? नसीम। ये कौन है? नसीम उनका सूफिया का भाई है। सूफिया का भाई है? सूफिया का भाई है। सूफिया आपकी कौन है? देवरानी। और उसकी माँ जो है और वह गाली गुस्सा दी, मारे छोड़ी। उनकी बहन वो कह रहे हैं कि जो है फर्जी फसवा देंगे, फर्जी फसवाने देने की धमकी दे रहे हैं। लड़का है 3 साल के रहा, वो हमारे पास आना चाहती तो वो लोग देना नहीं चाहते हैं, छीन लेते हैं। और उनके जो ससुर उम्र हैं खालिश के बीमार हैं और उनका मारे के ना बहुत गलत जबानें निकाली मारे कहीं नहीं उनका जयमान से मार दिया। बताओ हम लोग क्या करें? बताओ अब हम लोग क्या कर सकें? बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर करीब 25 लाख रुपए की गिल अफीम के खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्करों की गिरफ्तारी डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम और एसडीपीओ अविनाश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में गठित टीम के विशिष्ट नगर थाना क्षेत्र के जोरी बाजार इलाके से की गई। जहां गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 45 किलो गीला अफीम के साथ तस्करी में प्रयुक्त मारुति स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त की है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा और पंजाब की मंडियों में तस्करी के उद्देश्य से तस्करों के द्वारा खरीद कर बड़े पैमाने पर अफीम का भंडारण किया गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी टीम ने बेहतर कार्रवाई करते हुए दोनों के घरों में जाके छापेमारी की। छापेमारी में लगभग 47 किलो अफीम की बरामदगी हुई। साथ में एक स्विफ्ट डिजायर है, उसमें से भी अफीम की बरामदगी हुई है। 2 व्यक्ति सुनील चौधरी एवं शाहरुख आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सर, डिजायर से ये लोग क्या करते थे? स्विफ्ट डिजायर में एक तहखाना बना हुआ है और उस तहखाना में लोग चोरी छिपे अफीम की तस्करी कर रहे थे और ये डिजायर का यूज जो है वह अफीम की तस्करी में लगातार कर रहे थे। किसी गिरोह से भी तार जुड़ेंगे? ऐसा सच कोई गिरोह का तो नाम नहीं है, परंतु ये लोग का जो तार है वो अंतर्राज्यीय है और ये लोग जीटी रोड के होकर के पंजाब और हरियाणा में अफीम बेचने का काम करते हैं। सर, अनुमानित मूल्य क्या होगा इस अफीम का? अनुमानित मूल्य कोई इसका नहीं है, जगह जगह अलग अलग मूल्य। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के महदहा गांव में भूमि विवाद में रविवार दोपहर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। उसकी जमकर पिटाई की। इसमें 8 लोग घायल हो गए, जहां घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी लाया गया, जहां सूचना पर सीओ दिलीप सिंह फोर्स के साथ पहुंचे और आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए हैं। आपका? फूलचंद वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम महादहा के। पिताजी क्या नाम है? स्वर्गीय महावीर वर्मा। क्या घटना हुई है आज? घटना आज सुबह 11:30 बजे के करीब लगभग ज़मीनी विवाद कुछ समय से चल रहा था। तो आज खेती किसानी का काम चल रहा है, घर पर कोई थे नहीं। 4-5 लोग थे, वो लोग साजिश बना करके। कौन लोग? और राम किशोर, रामजी आह्वान, श्याम बहादुर, राम किशोर, उदयराज, राम किशोर, ये लोग श्याम बहादुर हवाई फायर करके दहशत फैलाए। संतोष कुमार वर्मा भी दहशत फैलाए और लाठी डंडे से मार करके हाथ पैर तोड़ दिए। किसको किसको चोट लगी है? छोटे हरिराम वर्मा को और हमारे बड़े भाई लाल बहादुर वर्मा को। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील क्षेत्र के पट्टी राजा बाजार मार्ग पर स्थित शहीद स्थल रूर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस चौकी का शुभारंभ किया गया। अधीक्षक सतपाल अनिल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ किया, जहां उसके बाद जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिम का माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें, मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने कहा कि सुरक्षा, सहयोग और सम्मान के लिए काम करना पुलिस का कार्य है। 4 दिन पहले इसके संबंध में रेडिगा रारपुर बाजार में क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप सिंह और पट्टी कोतवाल गणेश सिंह ने इसके संबंध में बैठक की है। इस अवसर पर एडवोकेट बंस बहादुर सिंह, पूर्व प्रधान रामेश बहादुर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।